हे गाइस व्हाट्स अप गेम सो बच्चा लोग। तो आज मैंने रेडिट पे कुछ पढ़ाकू लोगों से सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा सवाल है जो उन्हें सोने नहीं देता, और फिर काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया। सही में काफ़ी लोगों ने। तो उन्हीं में से एक आदमी बहुत सारा फिलॉसफी झाड़ रहा था सोने के बारे में कि हमें अच्छे से सोना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। और कुछ और आदमी वेयर इज़ माई सॉक्स, नेवर माइंड। तो कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला तो मैंने गूगल कर लिया स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस व्हिच नॉट लेट साइंटिस्ट स्लीप्स एट नाइट मे बी। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे मिले ये 3 क्वेश्चन जिसका रिप्लाई या फिर आंसर मैं आज देने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन स्पेस। तो नहीं, एकदम नहीं। उसके लिए एक रीज़न है, वो है कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ, साउंड का वर्किंग फार्मूला ये है कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसी चीज़ से टकराती है, वो बिल्डिंग हो सकता है, वॉल हो सकता है, फिर टकराती है साउंड की वेव और उसके बाद हमारे कानों में पड़ती है, ऐसे हम साउंड सुनते हैं। पर ये पॉसिबल ही नहीं है स्पेस में, क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। हाँ, अगर कोई साउंड वहाँ प्रोड्यूस हुई भी तो वहाँ कुछ नहीं है, तो वो जो साउंड की वेव होगी वो सिर्फ आगे जाती जाएगी और सिर्फ जाती जाएगी। हाँ, तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, स्पेस मतलब साउंड स्पेस में नहीं ट्रैवल करती है फास्टर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही फेमस है। तो ये क्वेश्चन है हैव एलियंस एवर विजिटेड अर्थ, मतलब क्या वो कभी अर्थ पे आए हैं एलियन भैया। तो आंसर है हाँ। तो जब मैंने रेडिट पे कुछ लोगों से सवाल पूछा कि क्या तुम चूज़ करोगे, एलियन से ज़िंदगी में एक बार मिलना या तो किसी सेलिब्रिटी के पड़ोसी बनना ज़िंदगी भर के लिए, तो 315 लोगों ने वोट किया एलियन को मिलने के लिए और 54 लोगों ने वोट किया फेमस सेलिब्रिटी का नेबर बनने के लिए। एक बंदे ने तो रिप्लाई किया कि उसका घर ईड शीरन के घर के सामने है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं कि हैव एलियन विजिटेड अर्थ। तो हाँ, तो यहाँ बहुत सारे प्रूफ और इंसिडेंट है जिससे कंफर्म होता है कि हाँ एलियन आते थे और अभी भी आ रहे हैं अर्थ पे, जैसे कि कैटल म्यूटिलेशन इन ऑस्ट्रेलिया, पेंटागन लीक फुटेज, पिरामिड्स, नास्का लाइन, ऐसे बहुत सारे। तो कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो कि सच्ची है। तो 10-15 साल पहले बिली और इसकी वाइफ लेटी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा कैटल प्रॉपर्टी चलाते थे। तो एक दिन कैटल मस्टर के समय बिली ने एक फ़ोटो खींचा तो कैप्चर द इवेंट। बाद में जब बिली ने उस फोटो को देखा तो वो बहुत अजीब दिख रही थी, क्योंकि उस फोटो में गायों के झुंड के ऊपर से कुछ अजीब सी चीज़ उड़ रही थी जो कि सिल्वर मेटालिक डिस्क शेप की थी, जो कि बहुत स्पीड दिख रही थी, पूरी धुंधली जैसी। तो बिली ने सोचा कि अरे हमारे पास उस दिन हेलीकॉप्टर भी था, हमें पता नहीं था। तो फिर बिली वो फ़ोटो अपनी वाइफ लेटी को दिखाने गया तो लेटी ने बोला कि हमारे पास उस दिन हेलीकॉप्टर नहीं था। तब क्या था वो, तो अब कंफर्म हो गया कि हाँ एलियन होते हैं, वो आते हैं और आते रहेंगे। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि इस टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। तो जब मैंने लोगों से रेडिट पे पूछा कि अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन हो और तुम उससे सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो तो तुम क्या करोगे, टाइम में पीछे जाओगे स्टोन एज के टाइम या फिर 10 साल आगे जाओगे फ्यूचर में, तो 99 लोगों ने प्रेफर किया फ्यूचर में जाना और कुछ 34 लोगों ने प्रेफर किया स्टोन एज में जाना। मैंने भी स्टोन एज चूज़ किया था। सो इस टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। तो इसका जवाब हम एक महान आदमी से पूछेंगे। ये नहीं, ये Yes, time travel is indeed a real thing. Wait, what? सच में? Yeah, but it's not quite what you have probably seen in the movies under a certain condition. It is possible to experience time passing in a different rate in second per second. What the? तो यही था गाइस आज का। तो पता है लास्ट वाला थोड़ा फनी हो गया था, तो अच्छा लगा तो लाइक करना। हम मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए बाय। अंटिल देन बाय। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना कर दो, बस मिलेंगे हम अगले में।